बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने जीत की हासिल। पटना में बीजेपी कार्यालय में दिखा जश्न का माहौल। बिहार की राजधानी पटना में लोगों में जीत का भारी उत्साह। अपने अपने अंदाज में नाचकर गाकर मनाया जश्न। बच्चों से लेकर बूढ़े सभी एनडीए की जीत में खुशी जाहिर करते नजर आए। पीएम मोदी समेत बीजेपी का आला कमान पहुंचा बीजेपी मुख्यालय। सभी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने गमछा लहराते हुए कार्यकर्ताओं का जताया आभार। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। पीएम ने मंच से सबसे पहले छठी मैया के जयकारे लगाए। एनडीए की जीत पर कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। पीएम मोदी ने एनडीए की जीत पर कहा, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया। मैंने जनता से रिकॉर्ड मतदान का आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पीएम मोदी ने एनडीए की पूरी टीम को दी बधाई और कहा, नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। साथ ही कहा कि बिहार के लोगों ने बीजेपी और एनडीए की झोली को विजय से भर दिया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधित। जेपी नड्डा ने संबोधित करते हुए कहा, मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का अभिवादन करता हूं। ये जीत नहीं सुनामी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस चुनाव में हमें समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद मिला है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन समाज को बांटकर राजनीति कर रहा था। उनकी रणनीति समाज को खंडित और विभाजित करके शासन करने की थी। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट। कहा, यह विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है। एनडीए की जीत पर सीएम ने बिहार की जनता को दी शुभकामनाएं। कहा, राज्यवासियों ने भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। सभी मतदाताओं को मेरा नमन। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया पोस्ट। कहा, बिहार की जनता को धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार तेजी से प्रदेश का विकास करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जनहितैषी नीति की जीत है। उनके नेतृत्व में भारत, बिहार, असम सभी आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा, बिहार ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया और अगले 5 साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का फैसला किया। बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने दिल्ली में जश्न के बीच गाया एक गीत, हाँ हम बिहारी हैं जी। गीत गाकर सभी का आभार जताया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बिहार में एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा, अपार खुशी है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में ये प्रचंड जीत हासिल हुई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने बिहार की जीत के बाद कहा, एक ही नारा है, बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का अभिनंदन करता हूं। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत का पूरा श्रेय पीएम को जाता है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने दिया बयान। कहा, हमें उम्मीद थी कि 170 से 175 तक सीट आएगी। हमें यह नहीं पता था कि कहां जाकर रुकेंगे। इसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बयान। कहा, बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो ऐतिहासिक है। मैं बिहार की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। बिहार चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बयान। कहा, एनडीए की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। जनता ने विकास और सुशासन की राजनीति को स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर की नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा की हुई जीत के बाद कहा, हर घर हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर के आशीर्वाद दिया। बिहार में एनडीए की जीत के बाद छत्तीसगढ़ में भारी उत्सव का माहौल। सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के साथ बांटी मिठाइयां। सभी को दी जीत की बधाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार की जनता को ढेर सारी बधाइयां दी। साथ ही कहा, बिहार की जीत विकास में विश्वास की जीत है। अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा, लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया, इसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं। ये उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। बिहार चुनाव के रुझान आने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बयान। कहा, जनता सब समझती है कि देश का विकास कौन कर रहा है। मोदी की सरकार विकास कर रही है। एनडीए की बिहार में बढ़त को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया बयान। कहा, बिहार की जनता को शुभकामनाएं।
जंगल राज को छोड़कर जनता ने विकास का साथ दिया। बिहार चुनाव में एनडीए की बढ़त को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिया बयान। कहा, एनडीए को बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया। जनता भी समझ रही है बीजेपी की सरकार बेहतर है। छिंदवाड़ा के बीजेपी कार्यालय में सांसद और जिलाध्यक्षों ने मनाया जश्न। कार्यालय के बाहर जमकर की आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते नजर आए। बिहार के चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री संपत उइके ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने जीत का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व की सराहना भी की। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न बैतूल में भी देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखों की गूंज के साथ मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और जमकर डांस भी किया। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर मध्य प्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान ने दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री और बिहार के सभी उम्मीदवारों को बधाइयां। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जबलपुर में भी दिखा जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिट्टी चोखा बनाकर के मनाया जश्न। लिट्टी चोखा बनाकर के भंडारा किया गया। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर बड़वाह में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। परिणाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और विजय रैली निकाली। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत। धमतरी के सिहावा चौक में जोर शोर से मनाया गया जश्न। जनता और कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। बिहार में एनडीए की जीत की खुशी में बुरहानपुर में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर उत्साह जताया। नेताओं ने इसे विकास और विश्वास की जीत कहा। बिहार में एनडीए की जीत पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल। विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान विधायक टंडन ने लोगों को बांटी मिठाई। मैहर में बीजेपी कार्यालय के बाहर जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया उत्सव। मैहर बीजेपी जिलाध्यक्ष, स्थानीय विधायक और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलने के बाद धार में भी जश्न का माहौल। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में जिला बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बिहार चुनाव ने बढ़ाया आगर में उत्साह का माहौल। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ जोरदार जश्न मनाया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रीवा में मनाया जश्न। परिणाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बिहार चुनाव में हुई एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न। जबलपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बांटी मिठाई। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का रतलाम में भी मनाया गया जश्न। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बीजेपी जिलाध्यक्षों को मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर की। बिहार की जीत का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा जश्न। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार वाली 21 सीटों पर एनडीए की जीत। बोले, बिहार में बरकरार रहेगा एनडीए का सुशासन। बिहार चुनाव के नतीजे पर राहुल गांधी ने किया एक्सपोस्ट। महागठबंधन पर विश्वास जताने वालों का जताया आभार। एक्सपोस्ट में नतीजों को बताया चौंकाने वाला। कहा, यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले रायपुर में साय कैबिनेट की हुई बैठक। सीएम विष्णुदेव साय ने की अध्यक्षता। कई अहम प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर। साय कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी। नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर देने की मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी के मोरतलाई गांव पहुंचे। सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया और जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान मंच पर सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे बेमेतरा। हेलीपैड पर विधायक दीपेश साहू समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केदार कश्यप समेत कई नेता रहे मौजूद। धमतरी में बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष स्वर्ण प्राशासन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण में आयुर्वेद का वरदान थीम पर आयोजन हुआ। अलीराजपुर में बाल दिवस का आयोजन। मंत्री नागर सिंह चौहान ने कार्यक्रम में लिया भाग। बच्चों की प्रदर्शनी और प्रस्तुतियों की सराहना की। पेंड्रा जिले के कई स्कूलों में बाल मेले का हुआ आयोजन। इस अवसर पर बच्चों ने तरह तरह के आकर्षक स्टॉल्स लगाए, जिनमें खाने पीने की वस्तुओं से लेकर सुंदर पेंटिंग्स और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। निवाड़ी पहुंचे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य अवधेश प्रताप सिंह। उन्होंने मानव अधिकार आयोग में लंबित मामलों की जनसुनवाई की।
साथ ही उन्होंने रेवाड़ी जेल का भी निरीक्षण किया। बलरामपुर में यूनिटी मार्च का हुआ आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हुआ आयोजन। सांसद चिंतामणि महाराज ने किया यूनिटी मार्च का शुभारंभ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रायपुर में यूनिटी मार्च निकाली गई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की यूनिटी मार्च की अध्यक्षता। लोग भारत माता की जय के नारों के साथ हाथों में झंडा लेकर के नजर आए। ग्वालियर डीआईजी ने पुलिस लाइन में परेड का किया निरीक्षण। डीआईजी ने बलवा ड्रिल की देखी रिहर्सल। डीआईजी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरबार में सुनी पुलिसकर्मियों की समस्या। सूदखोर स्त्री शीटर वीरेंद्र तोमर को कोर्ट में किया गया पेश। 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर किया गया पेश। कोर्ट ने आज वीरेंद्र सिंह तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। पन्ना के हीरे को आधिकारिक तौर पर मिला जीआई टैग। अब पन्ना का हीरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी नई पहचान बनाएगा, जिससे खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्वालियर में सांसद की गाड़ी के आगे लेटे सीनियर बीजेपी नेता पप्पन यादव। जन समस्याओं को लेकर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गाड़ी के आगे लेटे नजर आए। धमतरी में धान खरीदी को लेकर तैयारियां हुई पूरी। जिले के 100 उपार्जन केंद्रों में करीब 1,20,000 किसान बेचेंगे धान। टोकन से लेकर पेमेंट तक सब कुछ होगा ऑनलाइन माध्यम से। रायपुर पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राजा बरार। पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मिलने पहुंचे सेंट्रल जेल। शराब घोटाले के मामले में दोनों जेल में बंद हैं। डिजिटल इंडिया के दावों को आईना दिखाता मऊगंज का सरकारी स्कूल सामने आया। झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। प्रशासन की उदासीनता हुई बेनकाब। रतलाम एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार खाई में जाकर गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। धमतरी में खेत में दिखा 8 फीट लंबा अजगर। लोगों में मचा हड़कंप। अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया। अंबिकापुर में उमेश सिंह की मौत के 6 दिन बाद भी परिजनों ने नहीं किया शव का अंतिम संस्कार। परिजनों ने की दोबारा पोस्टमार्टम और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग। पुलिस कस्टडी में हुई थी उमेश की मौत। धमतरी में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। निलंबित शिक्षक ढालू राम साहू को किया गया बहाल। जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 नवंबर को किया था निलंबित। बलरामपुर में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। सोनहरा सर्किल में वन विभाग की छापेमार कार्रवाई। एक घर से मिली लकड़ी की बड़ी खेप। निंदौरी में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। कई दिन पुराना बताया जा रहा शव। हत्या की जताई गई आशंका। शहपुरा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पन्ना में सांसद वीडी शर्मा की फटकार के बाद हरकत में आया विभाग। सकरिया दिंघोरा मार्ग पर टूटी सड़क का काम फिर से हुआ शुरू। जर्जर हो गई थी 3 महीने पहले बनी हुई सड़क। सारंगढ़ पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया। सभी युवा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यालय पहुंचे और युवाओं के साथ बैठक की। नारायणपुर के अबूजमाड़ में नक्सल स्मारक पर चलाया गया बुलडोजर। जाटलूर में खुला सुरक्षा और जन सुविधा का नया कैंप। आईटीबीपी और नारायणपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। जबलपुर में किन्नर बनकर ट्रेनों में अवैध वसूली करने वाले 2 नकली किन्नर हुए गिरफ्तार। कटनी से जबलपुर के बीच ट्रेन में यात्रियों को करते थे परेशान। पैसे न देने पर करते थे अभद्रता। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगी धान खरीदी। सीएम साय ने अधिकारियों को आवश्यक तैयारी पूरा करने के दिए निर्देश। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की होगी शुरुआत। मऊगंज में 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। ओम प्रकाश के घर से गेहूं का बीज लेने गई थी बच्ची। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायसेन की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का मान। दूसरे प्रयास में निधि राजपूत बनी सिविल जज। परिवार और गुरुओं को दिया सफलता का श्रेय। सूरजपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। पैरामेडिकल संचालक ने महिला से ठगे 7 लाख रुपए। पुलिस ने मामला किया दर्ज। दुर्ग में बढ़ती चाकूबाजी और नशे पर रोक के लिए विधायक रिकेश सिंह की पहल। विधायक कार्यालय में लगाई जाएगी गुप्त पेटी। नागरिक बिना नाम बताए सूचना दे सकेंगे। देवास में नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। सड़क चौड़ीकरण के लिए जेसीबी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान रहवासियों से हुई बहस। पुलिस ने संभाली स्थिति। नीमच में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। हल्दी घाटी एक्सप्रेस ट्रेन में नीमच रेलवे स्टेशन पर रोका। 631 ग्राम मेफेड्रोन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। रायगढ़ का कृषि विस्तार अधिकारी की मौत का मामला आया सामने। लैलूंगा पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जंगली सुअर मारने के लिए बिछाया था करंट का जाल।
उज्जैन में शादी समारोह में सासी गिरोह सक्रिय। दुल्हन की मां के पर्स से हुई 2 लाख की ज्वेलरी चोरी। सीसीटीवी से हुई चोर की पहचान। पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर ज्वेलरी बरामद की। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। सागर में अवैध शराब के परिवहन से महिलाएं हुई परेशान। सड़क पर किया चक्का जाम। देवरी विधायक मौके पर पहुंचे और महिलाओं को दी समझाइश। विधायक के आश्वासन के बाद खत्म हुआ चक्का जाम। शिवपुरी में पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 280 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। करेरा अमोला पुलिस की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई। बड़वानी की खेतिया मंडी में 27 घंटे बाद खत्म हुआ चक्का जाम। किसानों की मांगों पर प्रशासन और व्यापारियों से बनी सहमति। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। जनजातीय गौरव दिवस पर अंबिकापुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मैहर के सिविल अस्पताल में सफाई नहीं मिलने पर कलेक्टर ने लिया एक्शन। कलेक्टर ने आउटसोर्स एजेंसी पर 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बीएमओ और अस्पताल के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। खरगोन में साइबर ठगी का मामला आया सामने। खरगोन कलेक्टर के नाम पर अधिकारियों से पैसे मांगने वाले साइबर ठग का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने रीवा से 2 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में विस्तार न्यूज की मुहिम में मासूम बच्चे की गुहार। सचिन तेंदुलकर मार्ग को लेकर इतिक्षा सिंह ने प्रशासन से लगाई गुहार। शहर की बदहाल सड़क को लेकर जारी किया एक वीडियो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में 72वें राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत की आत्मा गांव में बसती है।